सभी को लॉर्ड्स और मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। और आज की भविष्यवाणी है प्रायश्चित। हम बाइबल के अंदर देखते हैं जितने लोगों ने सच्चाई के साथ प्रायश्चित किया है उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष को दिया है। हालेलुया। आज ये 2024 के लिए भविष्यवाणी है। देखेंगे हम जितने लोग सच्चे हृदय से प्रायश्चित करेंगे परमेश्वर उन्हें फिर से तैयार करेंगे और उससे जो पहले उनसे बढ़कर उनके जीवन में कार्य करेंगे और वो पहले से बढ़कर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी 2024 के अंदर 2024 के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी चीज परिवर्तन होते हैं, बहुत सारा परिवर्तन देखेंगे। मिनिस्ट्रियों के अंदर परिवर्तन देखेंगे, पास्टरों के अंदर परिवर्तन करेंगे। जो पास्टर, जो बिलीवर, जो प्रोफिट, जो परमेश्वर के जितने भी सेवक हैं, जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के प्रयास में हैं, जो चल रहे हैं, जो आने वाले हैं, उन सब के लिए परमेश्वर की एक योजना है 2024 के लिए। जो समय बचा है वो समय जितने लोग प्रायश्चित करेंगे, तौबा मांगेंगे, परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाए देंगे। वो भी सच्चाई के साथ, समर्पण के साथ प्रायश्चित करेंगे। तो योगा कहता है कि जितने लोग सच्चा प्रायश्चित जीवन को परिवर्तन करता है। लोगों, आपके जीवन में जब आप सच्चाई के साथ जब प्रायश्चित करेंगे तो आपके जीवन में होली स्पिरिट काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा और वो आपको बेहतर बनने में, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति में बने रहने में आपकी मदद करेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको गाइडेंस करेगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। आज आपको सच्चाई के साथ प्रायश्चित करने की जरूरत है। आज आप कहीं भी गिर गए हैं, आप किसी भी समस्या में फंसे बैठे हैं, तो आज अपने घुटनों को टेके और पूरे समर्पण के साथ, पूरे हृदय के साथ प्रायश्चित कीजिए। परमेश्वर आपकी विनती को सुनेंगे, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को, उनकी दुहाई को सुनते हैं। हालेलुया। जो सच्चाई के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनके निकट आते हैं। हालेलुया। तो आज आपको सच्चाई के साथ परमेश्वर लोगों को पुकारना है और अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आना है। सच्चाई के साथ प्रायश्चित करें। हम देखते हैं मूसा ने पाप किया, उसने सच्चाई के साथ प्रायश्चित किया, तो उसके जीवन में आप देखें आगे की तरफ हो पाया। परमेश्वर के नबी भी बहुत सारे पापों में गिरे, पर लेकिन उन्होंने सच्चाई के साथ प्रायश्चित किया है। उन्होंने फिर से दोबारा वो काम नहीं किया जो युवा को नहीं पाया, वो कार्य नहीं किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। प्रिय लोगों, आज आप कहीं ना कहीं गिर गए हैं, आप ऐसी समस्या में फंसे हैं जो आपने खुदा के विरुद्ध कोई पाप कर दिया है या खुदा के प्रति कोई ऐसे कार्य आपसे हो गए खिलाफ में, तो आप सच्चाई के साथ प्रायश्चित कीजिए और तौबा मांगिए और परिवर्तन अपने आप को होते देखेंगे। आपके जीवन में वो बुरी हैबिटें जो खुदा के खिलाफ कार्य करती हैं, वो बुरी हैबिटें वो टूट जाएंगी, वो बंधन टूट जाएंगे। जो पाप के द्वारा आपके जीवन में जो बंधन बंधे हैं वो टूटकर बिखर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा। क्योंकि सच्चाई के साथ जो प्रायश्चित करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में परिवर्तन करेंगे। हालेलुया। जो सच्चाई के साथ परमेश्वर में आते हैं उनके जीवन में बड़े मरकल होते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो हमारा मन का दाता करेगा। परमेश्वर हमारे मन का दाता है और वो हमारे सोच से भी बढ़कर काम करना जानता है। पर आज आपको सच्चाई के साथ प्रायश्चित करना है, अपने आप को समर्पण करना है और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति देना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आप पुकारेंगे जब भी आपके अंदर काम करेगा। जब आप परमेश्वर की वाणी सुनेंगे, जब पवित्र आत्मा आपके साथ साथ होगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आया है आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बनाकर रखने के लिए पवित्र आत्मा आया है। खुदा की वाणी को सुनवाने के लिए पवित्र आत्मा आया है, आपको तैयारी करवाने के लिए, जिस राज्य के लिए आप तैयार हैं। हालेलुया। आपको आया है कि खुदा के कार्य आप करें। तो आज आपको वाकई कोई परमेश्वर सेवा करना चाहता है, क्या कोई इवेंजलिस्ट है, कोई पास्टर है, कोई प्रोफिट है, कोई विश्वासी है, कोई भी है, कोई किसी से ऐसा कोई गलती, कोई गुनाह, ऐसा कोई पाप हो गया है जो बार बार उसके कायल कर रहा है, बार बार उसे कमजोर कर रहा है, यहोवा कहता है सच्चाई के साथ घुटने टेक आज, और आज हृदय की समर्पण के साथ सच्चाई के साथ तू प्रायश्चित करेगा और आज तौबा मांगेगा तो परमेश्वर फिर से तुझे उठ खड़ा कर देगा।
परमेश्वर कहता है क्या धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होगा, पर धर्मी जन को विश्वास के साथ जो यहोवा के सम्मुख चलता है, जो विश्वास करता है, अपने यहोवा पर भरोसा रखता है, जो अपने यहोवा पर वचन पर विश्वास करके चलता है, उसको कहते हैं धर्मी जन। विश्वास के साथ चलने वाले लोगों को बाइबल धर्मी जन ठहराती है। कर्मों के हिसाब से हम धर्मी जन नहीं बन सकते, हम विश्वास के साथ जो काम करते हैं उसके द्वारा हम धर्मी जन ठहरते हैं। और बाइबल सिद्ध करती है धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए तो उठ खड़ा होगा, और दुष्ट गिर जाए तो फिर नहीं कभी हो सकता। हम तो आप दुष्ट नहीं हैं, आप तो धर्मी जन हैं, आप तो धर्मी जन बने क्योंकि विश्वास के साथ आप चलने वाले लोग हैं। बाय फेथ विश्वास को बढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए और यहोवा के सम्मुख जाइए, अपने घुटनों को टेकिए और यहोवा से दुआएं मांगिए, हृदय की सच्चाई से परमेश्वर की पुकार को सुनेंगे और आपको फिर से उठ खड़ा कर देंगे और फिर से आपको परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को भेजेंगे और आपको तैयार करवाएंगे अपनी योजना के लिए, अपने कार्यों के लिए। तो आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे अच्छे लेवल पर लेकर जाए, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करे, आपको खुदा की क्लियरवाणी आए, आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको गाइडेंस करे, तो आज अपने घुटनों को टेकिए, प्रार्थना कीजिए और यहोवा को पुकारिए, तो परमेश्वर आपकी वाणी अवश्य सुनेंगे और आपके जीवन में बड़ी आशीष होते हुए देखेंगे। क्योंकि सच्चा परिवर्तन सच्ची प्रायश्चित परिवर्तन लेकर आता है, सच्चा प्रायश्चित परिवर्तन लेकर आता है। जब आप परिवर्तन होंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे कार्य होंगे। हर दिन मसीह जिनकी परिवर्तन जिनके प्रयोग हो, मसीह में हमें हर दिन बदलते जाना। बाइबल कहती है हम अंश अंश कर बदलते जाते हैं और यहोवा के हम सम्मुख बढ़ते जाते हैं। तो प्रिय लोगों, आपको यहोवा के सम्मुख बढ़ते जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। तो आप 2024 के लिए भविष्यवाणी लोगों के लिए जो इस समय प्रायश्चित करेंगे, वो 2000 दिसंबर तक वो अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखेंगे, बड़े मृत्यु को देखेंगे, बड़े छुटकारे को देखेंगे और वो अपने जीवन में वो धन से लेकर आत्मिक धन से लेकर आशीषों को देखेंगे और जो यहोवा ने आपसे बोला है वो काम करेंगे। अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोलें, अपने हृदय को कठोर न करें जैसे इस्राएली लोगों ने कर दिया। अपने हृदय को नम्र और दीन बनाए, यहोवा की वाणी सुने, जब पवित्र आत्मा आपको कुछ बोलता है उसकी सुने और उसके अनुसार चले तो आपके जीवन में बड़ी आशीष को देखने पाएंगे। ये 2024 के लिए भविष्यवाणी आपके जीवन में बड़ी आशीष होगी। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हेवनली फादर पिता, आज पिता इस भविष्य में आने के द्वारा जो लोग सच्चाई के साथ घुटने टेके पिता परमेश्वर प्रार्थना करें, सच्चाई के साथ खुदा आप उनसे बातें करें, उनके जीवन में पिता परमेश्वर परिवर्तन, तेरे पवित्र आत्मा परिवर्तन लेकर आए पिता परमेश्वर, खुदा तेरा आत्मा उनके अंदर कार्य करे, उनके जीवन में 100 गुना आशीष होने पाए। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे, बरकत करे और ये 2024 आपके लिए ब्लेसिंग रहे। बचा सब, आमीन।